कल कुछ पेट भी फूल गया, कल पेट भी फूला था बहुत, ठीक है। उससे लगा कि उल्टी हो गई। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुनरपि तमेव दर्शयति। फिर वही जो है परमात्मा को ही जो है दिखा रहे हैं। क्या है? स वृक्ष कालाकृतिभिः परोऽन्यः यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्तते अयम् धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वा आत्मस्थम् अमृतं विश्वधाम। स विश्वकाल आकृतिभिः परः अन्यः यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्तते अयं धर्म आवहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वा आत्मसंस्थम् अमृतं विश्वधाम। स वृक्ष काल आकृतिभिः, वो जो है संसार वृक्ष और काल का जो है आकार है। और परः श्रेष्ठ है, अन्य है, उनसे भी ये जो वृक्ष और काल आकृति है उससे भी मतलब कारणकारी जो है संसार का कारणकारी है उससे भी जो है भिन्न है, अन्य है। वृक्ष संसार उसका कार्य जो है संसार में जो विषय है काल इत्यादि, तो कालाकृति भी वहाँ से जो है प्रारंभ होता है। अन्य है जिसमें जो है ये प्रपंच परिवर्तते, ये प्रपंच जो है जिसके आधार में जो है परिवर्तन करता है। अयम प्रपंच है परिवर्तते। और ये किस प्रकार का है? धर्म आवहम, धर्म को लेके आने वाला है। पापनुदम, पाप को नाश करने वाला है। भगेशम, भग का सर्व ऐश्वर्य का जो है ईश्वर है। ज्ञात्वा, इसको जान के, कैसा जान के? वहाँ पर यहाँ पर नहीं है, आत्मसंस्थम, आत्मा में स्थित हुआ जैसा जैसा इसको जान के। अमृतम, नाश रहित स्थिति, और विश्वधाम, मरण रहित स्थिति, और यही जो है विश्वधाम, विश्व का धाम है, नीड है, आधार है। विश्वस्य धाम है, विश्वधाम विश्व का आधार है। स वृक्ष इति, स वृक्ष आकारेभ्यः काल आकारेभ्यः परः, वृक्ष काल आकृतिभिः परः, और वृक्ष आकार से भी और काल आकार से भी जो है पर है, श्रेष्ठ है। वृक्ष है संसार वृक्ष है। वृक्ष का अर्थ क्या है? संसार वृक्ष है। कैसा मालूम है? उक्तंच बताए है भगवद गीता में, ऊर्ध्वमूलमतः शाकम येषो अश्वत्थ, नहीं ये जो है कठोपनिषद का है, येषो अश्वत्थ सनातनः, ऊर्ध्वमूलः ही अवाक् शाकः, येषो शश्वत्थ सनातनः, ऊर्ध्वमूल वाला है और अर्वाक शाक वाला है। ये जो अश्वत्थ जो है सनातन है, ऐसा जो है वहाँ पर नीचे की ओर वह भगवद गीता में जो बताया। भगवद गीता में जो भगवद गीता का आधार ग्रंथ ये कठोपनिषद ही है। अन्य है प्रपंच काल आकृति भी, मतलब काल का जो है आकार है, ऐसा भी जो है बता दी है। अन्य है प्रपंच असंस्पृष्ट है इत्यर्थ, मतलब अन्य है। अन्य है मतलब क्या है? जो प्रपंच जिसके रूप में बता रहे हैं उस प्रपंच से असंस्पृष्ट है, संबंध रहित है। यस्माद् ईश्वरात् प्रपंच परिवर्तते, जिस कारण ये जो है जिस ईश्वर से ये प्रपंच जो है परिवर्तन होता है, उसका व्यवहार चलते रहता है। धर्म आवहम, धर्म आवहम, धर्म को लेके आने वाला है। वहति इति वह, आवह आसमंतात वाति, पूर्ण रूप से लेके आता है। पाप अनुदम, पाप को जो है नाश करने वाला है। भागस्य ऐश्वर्यादेहे ईशम स्वामिनम, भग जो ऐश्वर्यादि जो है षड ऐश्वर्य है उसका जो है स्वामी है। भगेस्य अस्ति इति भगवान, ऐसा ही जो है हम लोग जानते हैं। तो ज्ञात्वा, उसको जान के, क्या है कहाँ जान के? आत्मस्थम, आत्मा में स्थित रूप में जो है उसको जान के, मतलब आत्मनि, आत्मनि मतलब बुद्धौ, बुद्धि में हृदय गुहा में जो है स्थित जो वो अमृतम आमरण धर्मानम,
वो मरण रहित जो नाश रहित धर्म वाला है वह विश्वधाम विश्वस्य आधारभूतम याति। विश्वस्य आधारभूतम, विश्व का आधारभूत वो जो है उसको प्राप्त करते हैं। स तत्वतो अन्यः इति सर्वत्र संबध्यते। स तत्वतो अन्यः, वो जो है तत्वतः अन्यः, उससे जो है इस प्रपंच रूप से जो है अन्य है, इस रूप से जो है सब में जो है संबंधित हो जाता है। स परः परमेश्वरः वृक्षैः शरीरैः कालेन। नारायण भगवान क्या कह रहे हैं? स परः, व परः, पर मतलब परमेश्वरः, वृक्षैः, वृक्षैः मतलब शरीरैः, यहाँ ये अर्थ क्या ले रहे? वृक्ष के लिए शरीर ले रहे। कालेन क्रियया आकृतिभिः जातिभिः, कालेन के लिए जो है क्रिया अर्थ ले रहे हैं। शरीर, क्रिया और आकृति भी उसका जाति है। जो जाति भी उपलक्षितो अपि सन अन्यः ताभ्यो भिन्नः असंगत्वात्। वो जीव क्या है? ये शरीर और क्रिया और काल, इससे जो उपलक्षित है, मतलब हम जो है जीव को कैसा दिखाते हैं? उसका जो शरीर से या उसका व्यवहार से या उसका जो है जाति से, सामान्य रूप से, तो ये जो परिच्छिन्न करते हैं उससे अन्य सन अन्य ताभ्यो भिन्न है, वो शरीर, क्रिया और जाति से भिन्न है। वृक्ष, काल, आकृति, ये तीनों को जो है भी बहुवचन के कारण क्या कर देते हैं? तीनों को अलग अलग कर दिए हैं। अन्यत्र क्या है? वृक्ष, काल, आकृति भी जो है, वृक्षाकृति, काल आकृति, उसमें बहुत्व है, इसलिए जो है वृक्ष और काल आकृति को जो है बहुत्व रूप में दिए। यहाँ पर एक एक को भिन्न रूप में रहे, वृक्ष, काल, आकृति भी, ऐसा करके। असंगत्वात्, असंग होने के कारण इनसे जो है भिन्न है। शरीर, उसका क्रिया और उसका जाति इससे भिन्न है। यस्मात् ईश्वराद अयम प्रपंचः परिवर्तते चक्रवत् आवर्तते। तो जिस कारण से ईश्वर से ही जो है ये सब प्रपंच जो है परिवर्तन करता है, परिवर्तन करते हैं, घूमते रहता है। तो चक्रवद आवर्तते, चक्र जैसा जो है घूमते रहता है। धर्म आवहम, धर्म को लेके आने वाला, लेके आने वाला मतलब कहाँ से लेके आने वाला, ये प्रश्न उठेगा। तब तुरंत कह रहे धर्म जनकम, धर्म जनकम। कैसा? स्मरणादिना। कैसा? भगवान का जो है स्मरण करने से ही धर्म उत्पन्न हो जाता है, ये तात्पर्य है यहाँ पर। इसलिए एक वाक्य कहते हैं, काशी में मरणात् मुक्ति ही, अरुणाचल का जो है स्मरणात् मुक्ति ही, तिरुवन्नामलई को जो है स्मरण करने से मुक्ति, ऐसा जो है वाक्य आता है। तो स्मरणात् मतलब कैसा मुक्ति होता है? स्मरण करने से वो जो है एक संस्कार दृढ़ होता है। जैसा संस्कार दृढ़ होते होते, स्मरण बार बार करने से दृढ़ होते होते जो अन्य संस्कार जो है वो नष्ट होते जाएगा। तो उससे इसका जो है सत्व उत्कृष्ट होगा, एकाग्रता होगा। हम लोग वही तो देखे हैं, अन्य चित्त का जो है वृत्ति निराकरण करके एकाकार चित्ती को जो है चित्त वृत्ति को स्थापना करना जो उपासना है, उस उपासना में जो है स्वयं ये लग जाता है जब बार बार स्मरण करता है, तब स्मरणादिना। और ये जो है क्या है? धर्म जनकम। पापनुदम, पापनुदम मतलब दुष्कृत नाशकम, जो पाप दुष्कर्म जो किए हैं उसको जो है नाश करने वाला है। भागेशम भाग्याधिकम, ठीक है। तो उसमें नारायण भगवान में बाकी कुछ विशेष नहीं है। अभी शंकराचार्य जी, ननु विश्वरूपत्वे सर्व आत्मत्वेन अनित्यत्वादि दोषाः स्युः इति आह। तो पहले प्रारंभ करते ही जो है, जो यहाँ हम लोग भिन्न भिन्न स्तर, जो भगवान नहीं बन सकते हैं उसके लिए जो विचार करते वक्त विचार किए थे। भगवान अपने से कुछ भाग निकाल के जो सृष्टि किया तो वो भगवान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन होने वाला है। और भगवान जो है उनको अपने आप पूर्ण रूप से जो सृष्टि में परिवर्तित कर दिया तो तब भी भगवान ही नहीं है, वहाँ सृष्टि मात्र है। तो ये रूप में क्या रहे? ननु विश्व रूपत्वे,
विश्व रूप होने से क्या है, सर्वात्मत्वेन, वो जो है पूर्ण रूप से अनित्यत्वादि दोष, पूर्ण रूप से परिवर्तन हो रहा है, जो परिवर्तित होता है वो अनित्य है, तो इसलिए अनित्यादि दोष है। सर्वात्मत्व रूप में उसमें जो है परिणामत्व आ जाता है, उसमें अनित्यत्व आ जाता है, आदि अनित्यत्वादि दोषाः, अनित्यत्व से लेके जो है सब जो, क्योंकि परिवर्तन होने वाला क्या है, परिवर्तन होने वाला अवयव वाला है, अवयव है तो वो अनित्य है, अवयव है तो वो अनित्य है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अनित्यत्वादि दोषाः स्युः। तो अनित्यत्वादि दोष अवयव वाला भगवान भी हो जाते हैं, तो अनित्यत्वादि दोष बिल्कुल लगेगा ही है। इति आह सह विश्वरूप वृक्ष काल आकृति, ऐसा करके जो है उसको उत्तर दे रहे, मतलब क्या है, वृक्ष काल आकृतिभ्यो वृक्ष संसार कार्य रूप काल भूतादि प्रत्यय आलम्बन आकृति अविद्या तेभ्य। वृक्ष मतलब क्या है, संसार, कार्य रूप है, संसार है मतलब कार्य रूप है। भाष्य में जो है संसार है कारण रूप है अर्थ में हो गया है, और यहां पर क्या कह रहे हैं, कार्य रूप है। काल है, काल के लिए क्या है, भूतादि प्रत्यय आलंबन है। ये जो भूतादि संगति कैसे लगा, उधर कारण इधर कार्य, संगति कैसे लगा? नहीं, संगति कुछ विशेष ही नहीं है, वहां क्या है, दो ही जो है भाग में हम लोग भेद किए हैं, एक वृक्ष आकृति ही और एक काल आकृति ही। वृक्ष आकार काल आकार, वृक्ष आकार में जो है संसार लेके काल आकार में जो है कार्य रूप, इसको कारण रूप पे लिया, वहां कार्य रूप ले लिया। दो विषय ही देखना है, एक कारण रूप एक कार्य रूप। तो कारण रूप और कार्य रूप किस दो में देखेंगे या तीन में देखेंगे, कोई भेद नहीं है। जैसा प्रकृति और विकृति इतना ही है, तो प्रकृति विकृति के जगह पे हम लोग क्या किए हैं, मूल प्रकृति और जो है संसार रूप विकृति, ऐसा देखिए, ठीक है। उसके आगे मूल प्रकृति, अवांतर प्रकृति और शरीर, ऐसा तीन प्रकार पे भी देखे हैं। अन्यथा क्या है, प्रकृत और प्राकृत, यही तो भेद है। तो फिर भी जो है शरीर को भी लेके अवांतर प्रकृति ऐसा लेके जाके सिद्ध कर रहे हैं, मतलब बुद्धि कौशल्य के लिए जो है, बुद्धि का जो है विकास के लिए जो है ऐसा सब जो है दिखाते हैं। बाकी कुछ वहां पर संगति का कोई दोष नहीं है। तो वृक्ष मतलब संसार है, कार्य रूप है, वहां वृक्ष मतलब संसार है, कार्य कारण रूप है, यहाँ कार्य रूप है। तो कार्य रूप है, काल है, काल है मतलब भूतादि प्रत्यय आलंबन है। भूतादि प्रत्यय का जो सब प्रत्यय का जो है आलंबन भूत क्या है, काल है। जन्यानाम जनकः काल है, जगताम आश्रयो मतः, इसलिए ऐसा आलंबन बताया है। जन्यानाम जनक काल है, जो भी जन्य होता है इस दुनिया में उसका सब जनक कारण मुख्य कारण, असाधारण कारण रूप में लेते हैं उसको, काल को जो है असाधारण कारण रूप में दे। काल और देश जो है आप पृथक ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जगताम आश्रय आलंबन है कह दिया। आकृति ही मतलब यहां पर अविद्या, उसका स्वरूप क्या है, अविद्या। तो तेभ्य पर उत्कृष्ट है, उससे जो है पर है। ठीक है। यथा नीचे बीच में पूर्ण विराम क्यों है? ये सब जगह पे जो है ऐसा पूर्ण विराम जो है भिन्न भिन्न जगह पे देते थे, एक एक करके। पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए हर एक में, जो मतलब ये एक कमा, सेमीकोलन, हाइफन, ये सब जो है भाषा जब विकसित होने लगा है तब जो है ये सब लेके आए हैं, और संस्कृत में ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये सब डाल देते हैं, ऐसा उसका जो है कोई प्रयोग ही नहीं करते हैं, वहाँ जो है होना ही नहीं चाहिए। पर है मतलब उत्कृष्ट है, ऐसा ही जो है उसका अर्थ है सब जगह पे, यहाँ सिर्फ नहीं है, सर्वत्र जो है ऐसा ही करते हैं। वो शब्द को देके उस शब्द का जो है अर्थ एक अलग से ही दे रहे हैं। परत्वम तत्वपि यथा वयम, नीचे 3 पंक्ति जो है ऊपर, यथा वयम उपास्य विदाम
तथा अन्येपि ज्ञात्वा विन्दन्ति इत्यत आह धर्म आवहम। जैसा हम जो है इसको जान लिए हैं, जानते हैं, वैसा अन्य भी ज्ञात्वा, बाकी भी इसको जान के जो है विन्दति, इसको जो है प्राप्त करते हैं, ऐसा जो है यहाँ पर तात्पर्य है। विदामा इसका जो है विचार विशेष रूप में करते हैं। विदामा अगले शब्द, हाँ, आगे का परमेश्वरस्य संसार दोष अस्पृष्टत्वं सर्वद्वैत कल्पना अधिष्ठानत्वं तद्धर्म प्रापयितृत्वं निरंकुश ऐश्वर्यत्वं तज्ज्ञानात् मोक्ष सिद्धिं च आह स इति। परमेश्वरस्य संसार दोष अस्पृष्टत्वं, परमेश्वर जो है संसार रूपी संसार का कोई भी दोष से जो है संबंध नहीं रखता है। सर्वद्वैत कल्पना अधिष्ठानत्वं, द्वैत रूपी सब कल्पना का अधिष्ठान है। इसलिए जो है यहाँ 2 प्रकार का विभाग भी ठीक है, 3 प्रकार का विभाग भी बताए थे, ठीक है बोल के, क्योंकि कल्पना ही तो है सब। तो तद्धर्म प्रापयितृत्वं, उस धर्म का जो है वो मतलब धर्म जो भी अच्छे या बुरा सबको जो है प्रापन करने वाला वही है। निरंकुश ऐश्वर्यत्वम, और वो जो है सर्वभग का जो है ईश्वर है और परिपूर्ण रूप से वो। तो तद ज्ञानात् मोक्ष सिद्धिम, और उनका ज्ञान से जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसको जो है इस श्लोक में बता रहे स इति। स प्रकृत है परमेश्वर है, वो जो प्रकृत परमेश्वर है जिनके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, वह वृक्ष काल आकृति भी पंचम्यर्थे तृतीया। वृक्ष काल आकृति भी, ये यहाँ पर आकृति भी भिस, तो भिस जो है वो तृतीया बहुवचन है। तो यहाँ तृतीया बहुवचन क्या किस लिए किए हैं? तृतीया मतलब क्या है, करणार्थ में हो जाएगा, और यहाँ पर पंचमी किए हैं, पंचमी हेत्वर्थ में। ये वृक्ष काल का काल और आकृति इनका जो है कारण है, ऐसा वृक्ष है। वृक्ष मतलब संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष कह रहे हैं। तस्मात् लवादि समस्त काल विशेषेषु अनुस्यूतं काल तत्वं काल शब्देन उच्यते। तो संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष है, उसमें जो है छोटे से लेके सब काल विशेष, लवलेश इत्यादि कहते हैं ना, छोटे से टुकड़ा है, उससे लेके जो है काल विशेष सृष्टि का जो है पूर्ण पर्यंत, तो सृष्टि से लेके संहार पर्यंत का जो है समय। तो लवादि समस्त काल विशेषेषु, ऐसा जो है छोटे से लेके समस्त काल विशेष में जो है अनुस्यूतम, ये जो है संसार वृक्ष अनुस्यूत है। काल तत्वम काल शब्देन उच्यते, उस काल तत्व को जो है यहाँ पर नहीं, संसार वृक्ष नहीं है, काल तत्व, उस काल तत्व को यहाँ काल शब्द से बता रहे हैं। संसार वृक्ष में जो लव से लेके जो है पूर्ण तक जो है जब हो जो काल का भेद है, उसको जो है यहाँ काल शब्देन उच्यते, काल शब्द से कह रहे हैं। तस्माद् आकृति आसमन्तात् कृतिः क्रियते इति कृतिः महदादि समस्त कार्य रूपेण मायाख्या प्रकृतिः क्रियते निवर्त्यते प्रेर्यते अधिष्ठात्रा परमेश्वरेण इति आकृति इति मूल प्रकृति इत्युच्यते। तो क्या कह रहे हैं? तस्माद् आकृतिः, आकृति मतलब रा समन्तात नहीं है, आ समन्तात, आकृति रा समन्तात, ऐसा जो है एक शब्द है वो। तो आकृति ही, आकृति मतलब आसमन्तात कृति ही, वो जो है पूर्ण रूप से कृति है। कृति मतलब क्रिया, कृति ही यहाँ कर्मार्थ में, कृति ही क्रिया। कृति जो है गाने के लिए भी जो है करते हैं शब्द, कृति उनका जो है कृति है ये, ऐसा जो है, मगर यहाँ पर क्रिया इति कृति
क्रियते इति कृति, जो किया जाता है उसको कृति कहते हैं। मतलब महदादि समस्त कार्य रूपेण, कैसा क्या किया जाता है, जो महदादि समस्त कार्य रूप से जो हुआ होता है, मतलब पहले जो है यहाँ काल के लिए क्या बताए थे, लव से लेके जो है बाकी सब काल को काल है ये शब्द से, वैसा यहाँ पर महद से लेके वहां से लेके जो पूर्ण सृष्टि स्थूलभूत सृष्टि वो पूरा जो है कार्य रूपेण मायाख्या प्रकृति ही क्रियते। वो मायाख्या माया नामक जो प्रकृति उसको जो है उस कार्य रूप को करता है, महल से लेके सबको जो है करता है। निवर्त्यते, तो क्रियते मतलब करता है, निवर्त्यते उसको निवर्तन करता है, मतलब क्या है, प्रेर्यते प्रेरित करता है। अरे यहाँ पर जो है हर एक शब्द जो है एक शब्द के लिए दूसरा पर्याय शब्द जो है ढूंढ के दे रहे हैं, फिर भी वहां दोष युक्त हो रहा है। करता है, प्रेरित करता है, उसके बाद जो है उसको निवर्तन करता है, ये सब जो है दोष युक्त रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या कर दिए, अधिष्ठाता, उसका सब अधिष्ठाता रूप में जो है वो रहता है, यही तात्पर्य है वहां पर। कौन, परमेश्वर है ना, वो कौन करता है, जो अधिष्ठात्र रूप में जो परमेश्वर है वो इसको ऐसा प्रेरित इत्यादि जो है करता है, वह करता है। आकृति इति परमेश्वरणी इति आकृति, ये जो है आकृति शब्द का जो है अर्थ है। तो आकृति, आकृति किसको कहते हैं, मूल प्रकृति उच्यते, मूल प्रकृति को आकृति कहते हैं। ये जो यहाँ पर बताए हैं आकृति ही, आसमंताकृति ही, वो आकृति मतलब क्या है, मूल प्रकृति ही, अविद्या, वहां पर अविद्या शब्द से लेता है, यहाँ पर मूल प्रकृति शब्द से बता रहे हैं। सर्व व्यापकत्वाद् वा सैव आकृति इति उच्यते, तो सर्व व्यापकत्व होने के कारण भी जो है आसमंता सबका जो व्यापक कर रहा है, इसलिए आकृति जो है उस रूप में सर्व रूप में रहता है, ऐसा जो है अर्थ ले सकते हैं। इति उच्यते तस्याश्च परः जायान् तेभ्यः विलक्षण स्वभावश्च तेभ्य अन्यः परः स्वयं उत्कृष्टश्चैति पदव्यत्येन एव अर्थः। तो तस्याश्च परः, उससे भी परः, जायान, जायान, तेभ्यो विलक्षण स्वभावश्च तेभ्यो अन्यः, तो मतलब उससे भी, जायान मतलब उससे विलक्षण स्वभाव है, विलक्षण स्वभाव मतलब तेभ्यो अन्यः, तस्य तेभ्य ऐसा करके जो है परः, तेभ्यो अन्यः परः, स्वयं उत्कृष्टश्चेति मतलब उससे जो है पर है, इनसे भी जो है पर है, मतलब उत्कृष्ट है, इतना ही बताना है। ये जो है पदव्यत्येन, आप जो है तस्य कर दो, तेभ्य कर दो, उससे जो है पर है, यही जो है अर्थ है। तदव्यत्येन एव अर्थ है। उत्कृष्ट यही जो है तात्पर्य है, जायान उत्कृष्ट इत्ययि तात्पर्य है। यस्माद् अनंत सुख चिन्मात्र वपुषः ईश्वरात् अयं प्रपंचः परिवर्तते स्वप्नद्रष्टारम अवष्टभ्य तद उपदर्शितव्याघ्रादि प्रपंचः परिवर्तते यथा तद्वत्। तो यहाँ पर जो है इतना जो है भेद क्यों लेके आ रहे हैं, तो कह रहे हैं यस्मात् अनंत सुख चिन्मात्र वपुषः, जिस कारण जो सच्चिदानंद सुख सच्चिदानंद स्वरूप जो शरीर वाला, कौन, ईश्वरात्, उस ईश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप वाला वो ईश्वर है, उनसे जो है अयम प्रपंच परिवर्तते, ये प्रपंच जो है परिवर्तते, परिवर्तते के लिए क्या बताए थे, निवर्त्यते, क्रियते, प्रेर्यते इत्यादि जो है भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किए हैं। तो इससे सब जो है वो प्रवृत्ति होता है, सृष्टि होता है इत्यादि। तो यहाँ पर जो है अधिष्ठात्र, यद्यपि जो है वहां पर अधिष्ठात्रा परमेश्वरेण, उनको जो है अधिष्ठात्र रूप में जो है स्थापित कर दिए, फिर भी ये जो है गलत कुछ समझ ना ले, क्योंकि तीन शब्द प्रयोग किए, क्रियते, प्रेर्यते और जो है निवर्त्यते, इसमें जो है कोई फंस ना जाए, इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रपंच परिवर्तते, परिवर्तते मतलब तुरंत क्या कर दिए है, स्वप्न द्रष्टारम अवष्टभ्य तद उपदर्शित व्याघ्रादि प्रपंचः वत्, यथा परिवर्तते तथा तद्वत्।
तो क्या कह दिया है, मतलब ये जो शब्द, तीन शब्द प्रयोग कर रहे हैं, प्रकृति कैसा है, क्रियते, निवर्त्यते, प्रेर्यते इत्यादि शब्द से जो बताया है। अच्छा, प्रकृति कुछ काम कर रही है, जो ईश्वर है उस प्रकृति के द्वारा जो कुछ काम कर रहा है। तो मतलब क्या है, शैव सिद्धांत में जो मानते हैं, काश्मीर शैव सिद्धांत में, वैसे ही तो यहां पर भी है। क्योंकि काश्मीर शैव सिद्धांत में स्पंदन रूप कुछ काम करता है, उस स्पंदन से सृष्टि सब हो रहा है। तो वैसा हम भी स्वीकार कर रहे हैं, तो वही तो है। तो जैसा जो है ये जैन बुद्धिज्म और जो है वेदांत एक ही है ऐसा बोल के मानते हैं, वैसा काश्मीर शैव सिद्धांत और जो है वेदांत एक ही है, तो ऐसा स्वीकार करने लग जाते हैं। इसलिए जो है फर्क समझ में नहीं आता है। कहीं जो है वो श्री विद्या उपासक लोग, श्री विद्या का उपासक लोग का जो सिद्धांत है वो काश्मीर शैव सिद्धांत का जो है आधारभूति है। यहाँ पर श्री विद्या, श्री है, वहाँ पर जो है शिव है, बस उतना ही है। बाकी सब जो है वो लगभग वैसा ही स्वीकार करते हैं। अभी इन ये लोग जो है जब ये जो भाष्य पर या जो है मूल मंत्रों पर जो है व्याख्या करेंगे, आपको देखा तो वेदांत जैसा ही लगता है। सामान्य लोग जो है ये भाष्य, शांकर भाष्य, उसका जो है आधार पर ये जो है व्याख्या लिखी गई है बोल के वो बताएंगे, और आपको पढ़ने से जो है कुछ भेद दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेदांत है वो सब। मगर ये जो छोटा छोटा जो तात्पर्य का भेद है वो छूट जाता है वहां पर, क्योंकि वहां पर ईश्वर जो है माया के द्वारा सृष्टि करता है, ये बात तो स्वीकार करते हैं। मगर हम लोग कैसा स्वीकार करते हैं, स्वप्न द्रष्टारम अवष्टभ्य तद उपदर्शित व्याघ्रादि प्रपंचवत। ये कैसा सृष्टि करता है ईश्वर, ईश्वर जो है बैठ के जो है चलो आज जो है इसको सृष्टि करूंगा, कल जो है इसको सृष्टि करूंगा बोल के। क्योंकि आजकल जो है ये ईश्वर को लेके जो है बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। तो एक ने तो बता दिया है, ये जो है तुम लोगों को हमारा भगवान के पास लेके आने के लिए पहला छोटा झटका, बाद में जो है बड़ा झटका आ रहा है, ये कोरोना वायरस है। हाँ, बोल दिया है एक ने। तो अभी छोटा झटका, पीछे पीछे बड़ा झटका आ रहा है। ये जो है आप मेरा भगवान को स्वीकार नहीं करोगे तो हम लोग क्या बता रहे हैं, हमारा परमेश्वर क्या है, बैठ के अभी चलो ये प्रकाश हो जाए, सृष्टि हो जाए, ऐसा सब जो है स्विच डालने वाला नहीं है। लेट देयर बी लाइट, वैसे ही जो है उन लोगों का प्रवृत्ति है। हम लोगों का स्विच डालने वाला भगवान नहीं है। भगवान कैसा है, स्वप्न द्रष्टारम अवष्टभ्य तद उपदर्शित व्याघ्राधिवत। वो जो स्वप्न दृष्टा है उनको जितना सत्य है उसमें जो दिखाई पड़ रहा है, जो व्याघ्रादि प्रपंच, वैसा ही हमारा सृष्टि भी है, हमारा ईश्वर का, भगवान का सृष्टि भी है। उसमें कोई तत्व नहीं है। विवर्त, विवर्त ये शब्द इसलिए जो है मुख्य हो जाता है। तो तद्वत यद तदोह नित्य संबंधात। तो क्यों ऐसा यहाँ पर जो है ऐसा संबंध कर रहे हैं, क्योंकि यद और तद जो है नित्य संबंध वाला है। यद है तो तद है, तद है तो यद है, नहीं दिया तो भी जो है ले लेना चाहिए। ठीक है, नित्य संबंधात। धर्म आवहम, धर्म आवहम मतलब यज्ञ दान तपोभिः समाराध्य रूपेण धर्मप्रदम। तो वहां पर क्या बताए हैं, धर्म आवहम मतलब धर्म को लेके आने वाला है। कैसा, स्मरणात्, ऐसा बता दिए हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं, यज्ञ दान तपो इत्यादि जो कर्म है, यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणो, वो पावनानि, वो पूरी पवने, वो शुद्ध करता है। कैसा शुद्ध करता है वो, तो कहते हैं समाराध्य रूपेण। ये जो यज्ञ दान तप, इसका जो है पूरा जो भी आप कर्म करते हैं उसका जो है आराध्य कौन है, यही है समाराध्य रूपेण। उसका आराध्य कौन है, उपास्य कौन है, वो कर्मों के द्वारा यही परमात्मा है। उसके कारण जो है धर्मप्रदम, वो नया विषय कुछ नहीं है। हम लोग जो है पहले ही देख चुके हैं, जो ये तपस्या से कौनते इत्यादि जो लेके, और यहां पर भी जो है
तो हाँ, तम एवं या 54 पेज में जो है, मतलब पांचवें मंत्र का जो है टीका में क्या बताते हैं, तम एवं भूतम विश्वरूपम उपासकैः यद यद रूपम उपास्यते तद्वत् रूपधारिणम। तम एवं भूतम विश्वरूपम, विश्वरूपम मतलब क्या है, उपासकैः यद यद रूपम उपास्यते तद्वत् रूपधारिणम। उसी को यहां पर लेके आइए, यज्ञ दान तपोभिः समाराध्य रूपेण। आप जिस रूप में भी आप पूजा करो उसी को जो है आप पूजा करते हैं, यद्यद रूपेण, तो उसी को जो है आप पूजन करते हैं, इसलिए वही जो है आपको धर्म प्रदम, धर्म देने वाला है उस रूप में। पापनुदम, पापनुदम मतलब तेनैव रूपेण पाप क्षपयितारम, उसी रूप से जो है पाप को नाश करने वाला भी वही है। भगेशम, भगेशम मतलब ऐश्वर्यस्य इति श्लोकोक्तानाम ईशम अधिपतिम, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐसा जो बताए हैं वो षड ऐश्वर्य को जो बताए हैं, वो 6 ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण रूप से रहता है वह भगेशम अधिपति, उसका जो है अधिपति है, वो षड ऐश्वर्य का अधिपति है। आत्मस्थम, आत्मस्थम मतलब आत्मनि, आत्मनि, आत्मनि मतलब कर्ण संघाते, इंद्रिय संघात में, तत्रापि वहां पर भी विशेष रूप में, मतलब कर्ण संघाते मतलब किस कर्ण में, कर्ण संघात में, आत्मनि स्थितम, आत्मा में रहता है, किस में रहता है, उसका व्याख्या क्या करते हैं, कर्ण, कर्ण संघाते, कर्ण का समूह में, कर्ण का समूह में मतलब ये जो इंद्रियादि आंख इत्यादि। तो किसी का जो है आंख जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है या कमजोर पड़ गया तो उनमें जो है भगवान का शक्ति कम हो गया, ऐसा जो है स्थिति हो जाएगा, तो तुरंत इसलिए क्या करें, तत्रापि बुद्धौ, कर्ण संघात ऐसा यदि करेंगे तो ये जो स्थूलभूत कर्ण को आप ले लेंगे, स्थूलभूत में जो सूक्ष्मभूत कर्ण है उसको ले लेंगे, इसलिए क्या कह रहे हैं, वहां भी जो है बुद्धि में तत्प्रत्यक रूपेण स्तम, वहां पर जो है चिपके रहते हैं, मतलब कैसा, प्रत्येक रूप में, प्रत्येक रूपेण, प्रत्येक आत्मा स्वरूप में जो है वो रहता है, तो आत्मत्वेन स्थितम आत्मस्थम इति वा, या आत्मस्थम ऐसा आत्म रूप से जो स्थित है उसको आत्मस्थ ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आत्मा में स्थित या आत्म रूपेण स्थित, दो अर्थ है, आत्मा में स्थित, आत्मा में स्थित या आत्म रूप में स्थित, ऐसा जो है दो अर्थ, ठीक है। अमृतम, अमृतम मतलब अमरण धर्माणम, जो मरण धर्म रहित है। विश्वधाम सर्पादीनाम रज्ज्वादिवत विश्वस्य आधारभूतम, तो यहां पर भी एक विषय, विश्वधाम मतलब विश्व का धाम, नीड, आधार, ऐसा जो है हम लोग अर्थ लेके, विश्व का आधार है ये कौन, ये भगवान, ये ईश्वर है, ऐसा बताइए। विश्व का आधार मतलब किस विश्व का बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, स्वप्न द्रष्टारमवष्टभ्य तद उपदर्शित व्याघ्रादि प्रपंचवत परिवर्तते, जो विश्व बताया है उस विश्व का, इसलिए क्या तुरंत कर दिए हैं, सर्पादि नाम रज्ज्वादिवत, जैसा सर्पादि जो है प्रातिभाषिक रज्जु आदि में जैसा रहता है वैसा, तो ये जो है स्पष्ट है, सर्पादीनाम रज्ज्वादिवत, तो उसके लिए जो है पीछे वो जो मंत्र का यस्माद अंत सुखम इत्यादि जो है उसमें जो है परिवर्तते स्वप्न दृष्टार में, इसको लेके आने का जरूरत क्या है, यहां पर जो है सर्पादीनाम रज्ज्वादिवत विश्वस्य आधारः भूतम, ऐसा जो है स्पष्ट है, ये इसमें जो है कोई संशय नहीं है। इसका व्याख्या करने के लिए पीछे जो है स्वप्न द्रष्टारम ऐसा जो है उसको लेके आने का जरूरत क्या है, लेके आने का जरूरत तो बहुत है, बहुत मुख्य है। क्यों, यहां पर क्या है, सर्पादीना, वहां तक सीमित ठीक है, सर्पादीनाम कुत्र रज्ज्वादिवत, सर्पादि के लिए रज्ज्वादि जैसा, तो सर्प जो है प्रातिभाषिक है, मगर यहां रज्जु जो है वो क्या है,
व्यावहारिक सत्य हो गया है, व्यावहारिक हो गया है, इसलिए सत्य हो गया है। क्योंकि अभी जो है व्यावहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक रूप में नहीं देख रहे हम लोग। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्वप्न दृष्टारम अवष्टम्भ्य तत् उपदर्शित। यहाँ पर पारमार्थिक या तो प्रातिभाषिक है, व्यावहारिक नहीं है। वहां पर ये दृष्टि समझना चाहिए। ये जो दृष्टांत बताए हैं उसमें व्यावहारिक प्रवृत्ति का नाम कोई चीज ही नहीं है, व्यावहारिक सत्य नाम कोई चीज ही नहीं है। एक तो पारमार्थिक सत्य है वो परमात्मा, उस परमात्मा में क्या है, प्रातिभाषिक रूपेण जैसा स्वप्न में दिखाई पड़ता है प्रपंच, वैसा प्रपंच है ये। तो ये समझने से जो है आपको यहां पर जो व्यावहारिक स्थिति जो रज्जुवादी है वो निराकरण होगा। नहीं तो जो है जैसा बता रहा था कल, जो है वेदांत सिद्धांत मुक्तावली में कैसा जो है दिक्कत होगी, यही सही दिक्कत होगी। तो इसको जो है इसके आधार पर, ये जो दृष्टांत दिया है इसके आधार पर नहीं पढ़ेंगे तो वहां पर सर्पादि ना रज्जुआदिवत पृथक रूप से उसको देखेंगे तो जैसा सर्प में रज्जु है, रज्जु जो है आधार है, रज्जु आधार है, रज्जु आधार है, मतलब व्यावहारिक में जो हम लोग अध्यास करके देखते प्रातिभाषिक, ऐसा आप अर्थ लेके आ जाएंगे। यहां व्यावहारिक में प्रातिभाषिक अध्यस्त नहीं हो रहा है। यहां पर पारमार्थ में जो भी अध्यस्त है वह व्यावहारिक रूप में आप देखो या प्रातिभाषिक रूप में देखो, सब प्रातिभाषिक ही है। तो उस आधार पर या तो सत्य है, दूसरा मिथ्या है, बीच का जो है रास्ता नहीं निकाल रहे हैं यहां पर। इसलिए सर्पादि रज्जुआदिवत मतलब यहां पर स्वप्न दृष्टारम अष्टभ्य तत् उपदर्शित व्याघ्रादिवत पूरा उसको जो है आप इस उदाहरण को छोड़ दिया तो यहां जो है व्यावहारिक को लेके आएंगे समझने के लिए, और जो है ये जो परिणाम रूप वाद आ गया है वो आपका विवर्तवाद को चौपट कर देगा। तो इसलिए क्या है, रज्ज्वादिवत विश्वस्य आधारभूतम, उस विश्व का, किस विश्व का, स्वप्न दृष्टारम इव, उस विश्व का जो है आधारभूत ज्ञात्वा, उसको जान के, कैसा जान के, ये है ऐसा विषय रूप में नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि इति अपरोक्षीकृत्य, अभेद रूप में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो है अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके, दग्ध संसार तद बीजो भवति इति वाक्य शेष है। तो उसको अप्रोक्ष करने से क्या होगा, संसार जो है नाश हो जाता है, संसार नाश हो जाता है। वेरी गुड, संसार नाश हो गया मतलब क्या है, प्रकृत है, परमेश्वर है, वृक्ष है, संसार वृक्ष है, अच्छा वो संसार नाश हो गया है। तब उसका कारणभूत, क्योंकि कला आकृति से जो है अविद्या लिए थे वो जो है नाश नहीं हुआ है, ऐसा संशय होगा। इसलिए क्या कर दिए, दग्ध संसार तद बीज है, कारण सहित कार्य का नाश उस ज्ञान से हो जाएगा। भवती इति वाक्य शेष, यही यहाँ तात्पर्य है। यहाँ पर हम ब्रह्मास्मि का जो है हमेशा बार बार हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पर विशेष कुछ नहीं है। दग्ध संसार बीज है मतलब कारण सहित कार्य का नाश है। यहाँ पर एक ही विषय है, संसार को जो है हम लोग कार्य रूप से अलग से पृथक करके आगे जो है हम लोग कारण को जो है अविद्या रूप में बता रहे हैं। भाष्य में सीधा जो है उसी को कारण कार्य अनन्यत्व रूप में जो बता दिया है। वहां पर भाष्य में क्या है, कारण कार्य अनन्यत्व रूप में वृक्ष मतलब संसार है, संसार मतलब अविद्यादि संसार ही है। और कार्य कारण अनन्यत्व रूप में कार्य और कारण से जो है पृथक नहीं है। कार्य कारण अनन्यत्व मतलब क्या है, कारण कार्य से पृथक नहीं है, ऐसा जो है सिद्धांत के आधार पर वहां पर कह दिए है। ठीक है, इदानीं विद्वत् अनुभवं दर्शयन् उक्तम अर्थम दृढ़ीकरोति। अभी जो है विद्वान का अनुभव उसको दिखा के जो बताया है, मतलब ये जो बता रहे बड़ा बड़ा जो है बात है, किसी को अनुभव होगा कि नहीं पता नहीं, किसको अनुभव होगा, ये अनुभव ऐसा नहीं है, अनुभव हुआ है। किनको, ये जो ऋषि है उनको अनुभव हुआ है। अरे ऋषि लोगों को तो अनुभव होता है, हम लोगों को कैसा है, ये सब संशय उत्पन्न होते रहता है उस प्रमाण जनित ज्ञान के विषय में।
तब कह रहे हैं विद्वत अनुभवम दर्शयन उक्तम अर्थम, क्योंकि अभी तक जो है प्रमेय का विषय में जो विचार है वो चल रहा था। भी प्रमाण का जो विषय में विचार है, ये प्रमाण मुझे भी जो है ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवाएगी कि नहीं, ये जो है प्रश्न है। तो कह रहे हैं इदानीम विद्वत अनुभवम दर्शयन उक्तम अर्थम दृढ़ीकरोति, विद्वत अनुभव को जो बता के जो है, जो बताया विषय है, इस ज्ञान से आपको जो है वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उसको दृढ़ कर रहे हैं। तम ईश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदामदेवं भुवनेशमीड्यम्। तो तम ईश्वराणां परमं महेश्वरम, ईश्वर से भी जो है, ईश्वरों का भी ईश्वर है, महेश्वर है। तम देवतानां परमं च दैवतम, ये देवताओं का भी जो है देवता है। पतिम पति नाम परमम परस्तात्, और जो है सब पतियों का अधिपति है, पतियों का भी पति है, और परमम परस्तात्, सबसे जो है परमम श्रेष्ठ यही है, उत्कृष्ट यही है। विदाम, इनको जो है हम अभी जानते हैं, हम जानते हैं मतलब हम जैसा जानते हैं आप भी जान सकते हैं, ये तात्पर्य यहाँ। देवम भुवनम भुवनेशम ईड्यम, ये जो देवता है कौन है, ये भुवनेशम, ये संसार का ईश है, और ईड्यम जो पूजनीय है। अभी तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, यहाँ पर जो है पहले हम जैसा व्याख्या की है 3 बार वही विषय, ईश्वर देवता पति। हम जो है भगवान को जो है बताते वक्त वो जो है पशुपति, पशु नाम पति यदि पशुपति, उनको पशुपति अर्थ दे रहे, देव ओ नाम भी दे रहे, महादेव ओ भी दे रहे, और महेश ओ भी नाम दे रहे। एक ही को जो है महेश, महादेव और पशुपति ऐसा जब नाम दे रहे हैं, इसमें कोई भेद है क्या? ईश्वर में तो भेद नहीं है, मगर ये शब्द फिर क्यों 3 बार जो है 3 प्रकार में बताए हैं? उसका तात्पर्य है ईश्वरत्व होने से भी जो है वो देवता नहीं है, देवत्व होने से भी जो है वो पति नहीं बन सकता है, उसका अधिपति नहीं होता है। इसलिए जो है ये भेद दिखाने के लिए, जैसा जो है यहाँ पर एक आश्रम का जो है महंत ही ईश्वर है, एक घर का जो है उस घर का जो भी स्वामी है वही ईश्वर है, स्वामी या स्वामिनी जो भी है तो वही ईश्वर है। अभी इस अर्थ में ईश्वर मतलब उसको जो चलाने वाला है, जिनका इच्छा वहां प्रवृत्त होता है। तो ईश्वर तो है, सब घर का एक है और आश्रम का एक है, ऐसा भिन्न भिन्न ईश्वर है, मगर वो देवता नहीं है। तो इसलिए ईश्वर का भी ईश्वर करके देवताओं में भी देवता है। तो देवता लोग हैं जो ये जो ईश्वरों को जो है नचा सकते हैं, ये जो छोटे छोटे ईश्वरों को नचा सकते हैं, तो वो देवता है। उन देवता में जो भी है इंद्र आदि अनेक देवता है, उन देवताओं को भी जो है ईश्वर है ये, इसलिए देवता नाम पे दैवतम ऐसा कहा है। ठीक है, देवता तो अनेक हो सकते हैं, तो उस देवताओं में भी जो है उत्कृष्ट देवता जो हिरण्यगर्भ है उनका भी जो है ईश्वर है ये। तो ऐसा करके जो है यहां पर भेद कर रहे हैं। तम ईश्वराणाम वैवस्पत यमादीनां परमं महेश्वरम तम देवतानां इंद्रादीनां परमं च देवतम पतिं पतीनां प्रजापतीनां परमं परस्ताद् परतः अक्षरात्। तो क्या कह रहे हैं? तम ईश्वराणाम, ईश्वर मतलब वैवस्पत इत्यादि, व्यवस्थान इत्यादि को जो है वैवस्पत, ये यमादि नाम, यम इत्यादियों का भी जो है ईश्वर है। तम देवतानाम इंद्रादीनाम परमं च दैवतम, इंद्रादि जो देवता है उनसे भी उत्कृष्ट देवता है ये। और पति नाम, पतिम पति नाम, प्रजापति इत्यादि जो पति है उनसे भी जो है परमम उनसे भी जो है उत्तम है, उनका भी पति है। परमम, परम मतलब परस्तात् परतः अक्षरात्, अक्षरात् परम, जो अक्षर से जो है श्रेष्ठ है। विदाम देवम द्योतनात्मकम, उस देवता को जो है जानते कैसा? द्योतनात्मकम, प्रकाश स्वरूप जो है,
भुवनानाम ईशम भुवनेशम, ये जो संसार का पूर्ण का ईश्वर है उस भुवनेश्वर को ऐसा जानते हैं जिनको जो है हम लोग स्तुति करने, ईड्यम जो स्तुति करने योग्य है उनको जो स्तुति करके प्रार्थना करके उसको प्राप्त करेंगे। शंकरानंद जी है, क्या कह रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें टीका ही नहीं है। नारायण महाराज जी जो है 2 पंक्ति लिख के उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईश्वराणाम, ईश्वराणाम के लिए क्या कर रहे हैं, हिरण्यगर्भादीनाम परमम उत्कृष्टम। तो ईश्वरों से, परमेश्वर से मतलब हिरण्यगर्भादि से भी जो है उत्कृष्ट है। न केवल उत्कृष्टम किंतु महेश्वरम, उत्कृष्ट सिर्फ नहीं है, महेश्वर भी है। महांश्चासो नियंता चेति महेश्वरम, तो महान भी है, श्रेष्ठ भी है और इनको सब नियमन करने वाला भी है, उसका आधारभूत है, इसलिए जो है महेश्वर है। ठीक है, द्वितीय, ठीक है। देवतानाम क्या लिखे द्वितीय तत्शब्दा शब्दान उपचार निवारणार्थम, शब्दादानम उपचार, शब्द आदान उपचार निवारणार्थम। ये जो है संस्कृत का विषय है, बाद में देखते हैं उसको। देवतानाम अतीन्द्रिय अग्नि इंद्रादीनाम परम च देवतम। देवतानाम, देवता कौन है, अग्नि इंद्रादि, उनका भी जो है दैवत है, परम उत्कृष्टम वही जो है विषय है। यद्यपि ईश्वराणाम ईश्वरत्वेन एव देवतानामपि दैवत्वं सिद्धं तथापि, तो ईश्वराणाम ईश्वरम, उसी से जो है देवतानाम दैवतम, ये सभी यही सिद्ध हो जाता है। ईश्वर और दैवत में क्या फर्क है, फिर भी क्या है, तथापि लोके ईश्वर ईश्वराणामपि देवदेवत्वं न प्रसिद्धम। लोक में जैसा जो है ईश्वर का भी ईश्वर है, सब लोग जो है यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में जो है, अभी एक आश्रम ही ले लीजिए, आश्रम में जो है भिन्न भिन्न स्थान है, गौशाला है और पाकशाला है, ऑफिस है, सब में जो है एक एक नियुक्त कर रखे उसका स्वामी, ये जो कहता है उसी को सुनना है बोल के। अभी उनका सब स्वामी कौन है, वहां का सब सर्वचालक महंत या मंडलेश्वर जो भी है। तो वैसा ये जो ईश्वर है, सबका ईश्वर है, ये छोटा छोटा ईश्वरों का जो ईश्वर है वो देवता नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे, देवता देव देवत्वम न प्रसिद्धम, इसलिए क्या है, ततः, क्यों यहां पर जो है ऊपर क्या बताया, ईश्वराणाम कहने से जो हिरण्यगर्भादि नाम कह दिया है, वहां सीधा जो हिरण्यगर्भ को अर्थ ले लिए है। अभी यहां पर उस अर्थ में ऐसा मत लो, क्योंकि यहां भेद भेद लग क्या है, क्यों ऐसा बताना पड़ रहा है, ये जो ईश्वर से भी ईश्वर हो सकते हैं मगर वो जो है देवता नहीं बन सकता है, इसलिए ततः लोक प्रसिद्धि अनुसारात अनिरोध, लोक प्रसिद्धि के अनुसार जो है इसको पृथक पृथक करने में कोई विरोध नहीं है, अविरोध है, इसलिए जो है अतः अविरोध है, अतः लोक प्रसिद्धम अनुसृत्य एव आह पतिम पतीनाम इति। इसलिए क्या है, भिन्न भिन्न ईश्वराणामपि ईश्वरम, पति देवतानामपि देवतम, पतीनामपि अधिपति इत्यादि जो है बताया है, पतिम पतीनाम। ईश्वर ईश्वरा देवदेवश्च इंद्रादयः ने नते कश्यपादीनां प्रजापतीनां पतयः, अयंतो प्रजापतीनां भी पतिः पतिः पतीनां तम। तो ये जो ईश्वर की ईश्वर देवता है वो तो भिन्न है, देख लिए हम लोग। देव देवत्व होने से भी इंद्रादि भी क्या है, ये जो कश्यपादि जो प्रजापति है उनका पति नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रजा नते कश्यपादीनां प्रजापतीनां पतयः, इसलिए अयम तो ये जो परमेश्वर है कौन है, वो प्रजापतीनां अपि पतिः, प्रजापतियों का भी पति है। तो इसलिए पतिः पतीनां तम, पति का पति जो है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, परम सर्वोत्कृष्टम इत्यादि जो है बताए हैं। विदाम अविद्याया परता, परस्ताद मतलब अविद्या से भी पर है, ठीक है। विदाम, विदा मतलब
उपास्य तम साक्षात करवाम, उनको जो उपासना करके जो है उनको साक्षात करते हैं, क्योंकि साक्षात्कार करते हैं वर्तमान अर्थ में जो है प्रयोग है करवाम, साक्षात्कार करते हैं। लट प्रयोग है वर्तमाने, लट वर्तमान अर्थ में जो है लट अभी का जो है विषय के बताने के लिए लट प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग उनको जो है पति को जो है हम लोग ऐसा पूज्य जो पूजनीय है उनको पूजा करके उनको साक्षात्कार करेंगे। पहले ही बताया ये विधाम प्रयोग जो है प्रार्थनार्थ में यद्यपि है, फिर भी जो है मंत्र दृष्टा को जो है पहले ही ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसी को बता रहे हैं विधाम उपास्यतम साक्षात करवाम। अन्यान शिक्षयितुम मंत्र दृष्टा लोट प्रयोगम अकरोत, बाकियों के लिए जो है ये शिक्षा देने के लिए, देखो ऐसा जो है करना है, इनको प्रार्थना करके इनका ज्ञान प्राप्त करना है, इसको बताने के लिए जो है वहां पर लोट प्रयोग कर रहे हैं। तो लडार्थ में तो क्या है, मतलब आप जो है इस रूप में करो बोल के आपको जो है प्रार्थनार्थ में विधि अर्थ में जो है कर रहे हैं। मंत्र दर्शनात् पूर्वम एव मंत्र दृष्टु आत्मज्ञानस्य उत्पन्नत्वात्, क्यों वो जो है दूसरे की उलट दिखा रहे बोल के बताना है, हम लोग करेंगे भाई, ऐसे ही तो अर्थ है मंत्र करवा मैं हम लोग करेंगे। तो वैसा नहीं है, क्यों, ये जो मंत्र दर्शनात् पूर्वम, ये जो ये मंत्र वो पढ़े नहीं है, ये जो मंत्र दृष्टा जो है श्वेताश्वतर ऋषि इसको जो है पढ़े नहीं है, उसका दिमाग से जो है रचाया नहीं है, उपनिषत्वात मंत्र जो है देखा गया है। तो इसलिए मंत्र दर्शनात् पूर्वमेव, ये जो मंत्र है इसको देखने के पहले ही जो है मंत्र दृष्ट हो, ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद ऋषि क्या है, आत्मज्ञान से उत्पन्नत्वात्, उनका जो आत्मज्ञान हो चुका है, इसलिए अपने लिए नहीं कहेंगे, वो शिष्यों का शिक्षण के लिए जो है, शिष्यों का शिक्षण के लिए मतलब तब भी जो है ये लोग सब जो है ऐसा ही मैं जैसा प्राप्त किया वैसा प्राप्त करे, ये अर्थ उनमें हो तो भी क्या है वो दोष युक्त हो जाएगा। ये जो है लोक संग्रहार्थ के लिए सबके लिए जो है ऐसा पूजन करके इसको ऐसा प्राप्त करो, ये जो है श्रुति हम लोगों को जो है माता इवा जो है हमको दर्शा रही है। तो मंत्र दृष्टि लोटो लट्वेन व्याख्यानम, ठीक है। इसलिए मंत्र दृष्टि जो है लोट जो प्रयोग है उसको लट स्वरूप में मतलब वर्तमान अर्थ में जो है हम लोग व्याख्यान करके बता रहे हैं, प्रार्थना अर्थ में विधि अर्थ में नहीं बता रहे हैं। देवम लोग ठीक है। तो वो बार बार जो है ईडियम बता रहे हैं, उसके कारण जो है वो बता रहे हैं, कुछ नहीं है। तो पहले जो है ईडियम शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, एक बार नहीं है, तो इसलिए ईडियम इनको जो है करने का कारण क्या है। और एक आचार्य भगवान भाष्यकार का भी जो है एक हरिमीडे स्तोत्रम है, हरिमीडे ऐसा करते हैं या हरिमीडे करते हैं, ईड्य स्तुति है, स्तुति अर्थ विषयी है वो भी। तो वो जो है ऐसा ईड्य उनको जो है इतना जो है पूजन करना है, प्रार्थना करना है बार बार, पहले से जो है प्रार्थना का जो विषय बता के आए हैं एक अध्याय ही, तो अभी जो है फिर दो बार इसको कहने का कारण क्या है, ये अतिस्तुति है। ये प्रार्थना करने से ही जो है चित्त शुद्धि प्राप्त होके आप जो है इसके लिए अधिकारी बनेंगे, ये तात्पर्य है। इसलिए कल बताया था मैंने, किसी को भी जो है मतभेद नहीं है, चित्त शुद्धि के लिए ईश्वर पूजन जो है इसमें किसी को भी मतभेद नहीं है। परमेश्वरस्य एकत्वं तद एकत्व दर्शनम कृतकृत्यतानुभवम च आह। परमेश्वर एक है और उनका जो जानते हैं ऐसा एकत्व रूप में वह कृतकृत्य भी हो जाते हैं, जो करना है वो सब कर डाले हैं, ऐसा जो स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, इति उनका अनुभव को जो है बता रहे हैं। तम ईश्वराणाम इति तम प्रकृतम परमात्मानम, ईश्वराणाम जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु भूतानाम ब्रह्म विष्णु रुद्राणाम परमम उत्कृष्टम। तो ये जो ईश्वर प्रकृत जो परमात्मा है वो क्या है,
ईश्वर से भी, ईश्वर से मतलब जगत का उत्पत्ति स्थिति लय का जो कारणभूत है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि, उनसे भी परमम उत्कृष्टम, उनसे भी उत्कृष्ट है। तेषा महेश्वरम च ईश्वराणाम अपि ईशितृत्वस्य तद अधीनत्वात् महांचासो ईश्वरश्चेति महेश्वरः। तेषा महेश्वरम, वो जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र है उनका भी ईश्वर है। यहां पर एक विषय है, देवी भागवत में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इत्यादि जो है इन्हीं से प्रेरित होके कर रहे हैं। तो यहाँ उनका, हाँ तो नहीं, एक एक में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जो है ये जो पुराणों को छोड़ के बाकी कोई भी पुराण, मतलब आप स्कंद पुराण ले लीजिए जहाँ स्कंद को जो है विशेषण करके, या जो है गणपति का कोई पुराण ले लीजिए, तो इसमें सब जो है तत्त देवता ही ये जो ब्रह्मादि का जो है सृष्टि करने वाले ऐसा स्थापित करते हैं। तो उनमें किनको लेना है उसमें भी झगड़ा हो जाएगा। तब कह रहे वैसा नहीं है। महेश्वरम, महेश्वरम मतलब महेश्वरणम च तेषा महेश्वरम च, महेश्वर मतलब ईश्वराणामपि ईशित्वस्य तत् अधीनत्वात्, ईश्वर को भी ईश्वर ईशितृत्व ईशन करने वाला है, वो जो है इनका अधीन होने के कारण महान स असौ ईश्वरश्च इति महेश्वर है, महान भी है और ईश्वर भी है, इसलिए महेश्वर है। तम, वो जो परमात्मानं तम प्रकृतम परमात्मानं महांतम गरीयांसम ईश्वरम नियंतारम महेश्वरम महेश्वर है। महेश्वर का जो है तात्पर्य बता दिया, ठीक है। परम उत्कृष्टम तेषा महेश्वरम, ठीक है। अभी फिर ईश्वराणाम भी ईशितृत्वस्य तद अधीनत्वात् महेश्वरम, महांश्च असौ ईश्वरश्चेति महेश्वरम, महांतम गरीयांसम ईश्वरम नियंतार महेश्वरम। महेश्वर का ही जो है व्याख्या है एक एक। तो अभी फिर क्या कह रहे हैं, महांतम, महांतम मतलब गरीयांसम, बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो ईश्वर है। कौन? नियंतारम, सबको नियंत्रण करने वाला है, सूक्ष्म होने के कारण जो है नियमन करने वाला है, इसलिए उनको महेश्वर कहा है, ठीक है। देवतानाम इंद्रादीनाम देवत्व हेतुभूतत्वाद परमम उत्कृष्टम दैवतम। तो देवतानाम, देवतानाम मतलब इंद्रादि जो देवता है उनका भी कारणभूत होने के कारण जो है परम उत्कृष्ट देवता है। तेषाम दैवतम च, देवता तेषाम दैवतम च, उनका भी दैवत है। ऐश्वर्य मोक्ष सिद्ध्यर्थम भजनीयम तम। तो ठीक है, होने दो, ईश्वर का ईश्वर है, हाँ ठीक है, महेश्वर का भी महेश्वर है, हाँ ठीक है, तो क्या है, तो क्या है। तो तब कहते हैं नहीं, ऐश्वर्य मोक्ष सिद्ध्यर्थम भुक्ति मुक्ति प्रदातारम, जो कहते हैं वो दोनों के लिए, आप भुक्ति प्राप्त करते हैं या मुक्ति प्राप्त करते हैं, दोनों का सिद्धि के लिए भजनीयम, इनको जो है पूजन करना अनिवार्य है। तम पतिम स्वामिनम, पतिनाम समष्टि कार्य कारण उपाधित्वात् विष्टि कार्य कारण उपाधि। यहां पर एक विषय है, कार्य कारण उपाधित्वात् व्यष्टि कार्य कारण उपाधि है। हाँ, समष्टि कार्य कारण उपाधित्वात्, एक तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, समष्टि कार्य कारण उपाधित्वात् ऐसा जो है कर सकते हैं, हाँ, या तो इसको ऐसा ही जो है ले सकते हैं। तो ऐसा ही लेंगे तो कार्य उपाधि ईश्वर है, कारण उपाधि जीव है, ऐसा करके अर्थ करना पड़ेगा हम लोगों को समष्टि में। तो ऐसा पति नाम समष्टि कार्य करण उपाधित्वात्, कार्य करण उपाधित्वात्, वही जो है यहाँ पर ठीक है। समष्टि नाम कार्य करण उपाधित्वात्, समष्टि कार्य करण जो शरीर इंद्रिय संघात है उसका उपाधि होने के कारण, और व्यष्टि कार्य करण उपाधि है अस्य सर्वस्य पति नाम, जो व्यष्टि कार्य करण संघात है उसका भी जो पति है वो पति का जो है मतलब हिरण्यगर्भादि नाम। व्यष्टि कार्य कारण संघात जो जीवादि है, जो मनुष्यादि है,
उस मनुष्यादि का भी जो है पति कौन है? हिरण्यगर्भ। समष्टि कार्यकरण उपाधि जिनका है वह, क्योंकि ये जो मैं करके जिसको जो है मैं मानता हूं, ये शरीर इंद्रिय संघात, इस पे भिन्न भिन्न जीव है, उसको सब अभिमान करके मैं मान के इसमें व्यष्टि रूप में मैं मानता हूं इसको। यद्यपि ये भी समष्टि है, यद्यपि ये भी समष्टि है, समष्टि कार्यकरण ही है, फिर भी इसको मैं व्यष्टि रूप में देख रहा हूं, क्योंकि ये जो शरीर अवच्छिन्न में जो है अभिमान कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा भिन्न भिन्न शरीर अवच्छिन्न को, इस समूह को सब जो है जो अभिमान करने वाला, वैसा जो व्यष्टि जो समष्टि अभिमान करने वाला है, समझ लीजिए मैं व्यष्टि हूं, मगर मेरे अंदर भिन्न भिन्न प्राणियों है, जीवराशि है, उसका सब अभिमान करने वाला हूं। इस समष्टि का मैं व्यष्टि हूं, और वो क्या है? वो व्यष्टि, वो एक है। कौन? हिरण्यगर्भ। वो किसका है? ये जो समष्टि का व्यष्टि है। तो वह उसका भी क्या है? क्या कह रहे हैं? समष्टि नाम समष्टि कार्यकरण उपाधित्वात् व्यष्टि कार्यकरण उपाधे अस्य सर्वस्य पतिनाम हिरण्यगर्भ। ये जो व्यष्टि कार्यकरण संघात जो भी है, उसका सब जो है पति है हिरण्यगर्भादि। उसका भी जो है परमम नियंतारम, उसका भी नियंता है ये। परमम उत्कृष्टम च अपास्त अशेष विशेष अनंत आनंद स्वभावत्वात् परस्ताद, ठीक है, परस्ताद को देखेंगे तो क्या कह रहे? परमम नियंतारम। परमम मतलब क्या है? उत्कृष्टम। उत्कृष्ट क्या है? उत्कृष्टम च, क्यों? आपास्त आशेष। उत्कृष्ट मतलब कैसा है? श्रेष्ठ, ठीक है, उत्कृष्ट ठीक है। अभी उत्कृष्ट क्या है? मतलब इस पेंसिल से जो है, इस पेन से ये पेन उत्कृष्ट है, इस पेन से इस पेन उत्कृष्ट है, ये जो है कपड़ा है, इस कपड़ा से उत्कृष्ट है, इस कपड़ा जो है इस कपड़ा से उत्कृष्ट है। अभी 3 विषय लेके आ गया। मतलब एक एक करके ऐसा उत्कृष्ट का जो श्रेणी जो है, एक एक अवयव का आधिक्य से जो है बढ़ते जाता है, या अवयव का न्यूनता से बढ़ते जाता है। कुछ भी हो सकता है। लोक में क्या है? उत्कृष्टता कैसा तय किया जाता है? अवयव का आधिक्य या अवयव का न्यूनता, कुछ भी हो सकता है। जिसमें जो है अधिक अवयव है वो उत्कृष्ट हो सकता है, जिसमें अवयव ही नहीं है वो भी उत्कृष्ट हो सकता है। अति सूक्ष्म कौन है? परमाणु उत्कृष्ट है सूक्ष्म में। तो ऐसा सूक्ष्म में एक उत्कृष्ट है, बृहत में, विभु में एक उत्कृष्ट है। ऐसा जो है भिन्न भिन्न रूप में हम उत्कृष्टता को देख सकते हैं। तो यहां पर किस प्रकार का उत्कृष्टता? इससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। कैसा? कैसा? आत्मा से बड़ा कौन है? वो बात सही है। ये तर्क आप मुझे बता दे तो हाँ हाँ बोल के मैं स्वीकार करूंगा, मगर सामान्य को जाके बताएंगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए क्या तुरंत कर रहे हैं? आशेष विशेष। जो विशेष आप मानते हैं जो भी है, अनंत आनंद स्वभावत्वात्, यो कैसा है? अपास्त अशेष विशेष। वहां तक वो जो है, जो छोटा बड़ा, छोटा से छोटा है वो उत्कृष्ट है, बड़ा से बड़ा वो उत्कृष्ट है। ऐसा छोटा बड़ा इत्यादि जो व्यवहार है उसका हीन है, उससे हीनता है। कुछ है ही नहीं। मतलब भेद का जो है विषय ही नहीं है। इसलिए अपास्त अशेष विशेष। अपास्त अशेष मतलब विशेष, मतलब उसमें कोई विशेष ही नहीं है, ये बात नहीं है। तुरंत क्या कह देते? अनंत आनंद स्वभावत्वात्। वो जो सच्चिदानंद स्वभाव होने के कारण, स्वभाव होने के कारण ऐसा करके जो है वहां देख रहे हैं। इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।